नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, रिश्ता और भरोसा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो रख रहा हूं कि रिश्ता रखो ना रखो, किंतु भरोसा जरूर रखना, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और साथियों, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, पर शर्त यही है कि वही चमकेगा जो घिसेगा। भाई नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर हूं आपके साथ। क्या इस महीने मिलेगा मान सम्मान? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या लाभ मिलेगा? क्या कारोबार में सफलता मिलेगी? पारिवारिक सुख बढ़ेगा? संतान को मिलेगी सफलता या कर्जों से मिलेगी मुक्ति या नहीं? इन सारी बातों की जानकारी को लेकर मैं आपके सामने किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी यह भी बताऊंगा। विस्तार से 12 के 12 राशियों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फरवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रह नक्षत्र के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। कैसा रहेगा आपका कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय पर भी जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि फरवरी 2023 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में रहेंगे और माह के अंत तक वृषभ राशि में ही मंगलदेव संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में धनु राशि में रहेंगे और 7 फरवरी को मकर राशि में संचरण करेंगे। 27 फरवरी को कुंभ राशि में बुधदेव संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह 9 के 9 ग्रहों का फरवरी महीने में संचरण राशियों में। एक छोटी सी और जानकारी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये भी की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी कुछ राशिफल इसे देख सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर देखना अच्छा माना गया है मेरे हिसाब से। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए है। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर इस विषय पर बात करूंगा। सर्वप्रथम 9 के 9 ग्रह विभिन्न राशियों में संचरण करते हुए वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, उसके बाद इन ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध, युति संबंध, योगा योग क्या फल देगा, विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा राशि अधिपति। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव की वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव छठे और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा दशम लगन और दूसरे भाव पर रहेगी। मंगल देव की लगन पर स्थिति अपनी राशि वृश्चिक पर रहने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मनोबल, जोश, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे, अकारण लोगों का विरोध समाप्त होगा और मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। यदि आप स्वयं का कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो इस महीने आपके लिए पूर्णतः अनुकूल समय, कदम आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी से छोटे मोटे विवाद न करें और पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये राशि अधिपति वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देव के संकेत था। अब बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए दसम भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव में संचरण करेंगे
साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, परिश्रम और मेहनत का फल प्राप्त होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय और नौकरी के लिए छोटी मोटी यात्राओं का योग, लेकिन यात्राएं आपके लिए ठीक रहेगी। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि समय आपका अनुकूल रहेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सूर्य चिकित्सा में भी आपको सफलता दिलाएगा। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण के लिए समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत जरूर है, उसमें आप लापरवाही नहीं करें। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव माह के आरंभ में धनु राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 7 फरवरी को बुधदेव मकर राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि, आपकी कौशल की प्रशंसा होगी, पुरस्कार भी मिलेगा। इस समय आपको कामकाज को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती और छोटी मोटी यात्राओं का पूर्ण लाभ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी दृढ़ता आपको अपने कारोबार के जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी और कारोबार के क्षेत्र में जुड़े जातकों को अपने प्रयासों से उन्नति प्राप्त कराएंगे। अपने अनुभव की मदद से आप काम करने का आपको मौका मिलेगा और उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी सकारात्मकता, जो मानसिक जो सकारात्मक सोच है वो स्वास्थ्य अच्छा बना के रखेगी। 27 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। जो भाई बहन प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहेगी। इस समय कुछ अच्छे सौदे आपके हाथ में आएंगे। यदि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं तो समय स्थानांतरण का संकेत दे रहा है और स्थानांतरण अच्छा वाला होगा। बात बृहस्पति देव की करते हैं। शुक्रदेव की पहले करूंगा, फिर बृहस्पति देव की करूंगा। माह के आरंभ में शुक्रदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला भाव है, इसलिए इस भाव में शुक्रदेव का विराजना सुख समृद्धि के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक वार्ता में आनंद, सद्भावना, खुशहाली और संतुष्टि बनी रहेगी। माता की सेहत में सुधार होगा, रिश्तों में अनुकूलता आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे। इस समय आप अपने घर की साज सज्जा में ज्यादा रुचि लेंगे, उसमें धन खर्च करेंगे। इसके साथ ही आप घर से दूर देश विदेश में किसी अन्य स्थान में रहते हैं तो इस माह आपके मन में अपने घर लौटने की इच्छा जागेगी। यदि आप बाहर रहे हैं तो घर वालों के साथ मिलने की इच्छा जागृत होगी। 15 फरवरी को शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ बृहस्पति देव और शुक्रदेव दोनों ही अपना प्रभाव देंगे। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव और शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर है और 9वीं दृष्टि लगन भाव है। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति शुक्रदेव के प्रभाव से ये समय घर में नए मेहमान का आगमन का संकेत दे रहा है। वे दंपति जो संतान के इच्छुक है मेडिकल का सहारा ले सकते हैं, ऐसा संकेत नजर आ रहा है कि इस दौरान आपको यह अवसर मिल सकता है या नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, ऐसा समय भी है। शेयर मार्केट में निवेश का लाभ मिलेगा, लेकिन अनुभव होना चाहिए। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव और शुक्रदेव के प्रभाव से निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। पार्टनर से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी और संतान पक्ष को लेकर प्रसन्नचित रहेंगे। संतान की तरफ से अनुकूल समाचार की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि के प्रभाव से आर्थिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ होगा। इस समय आपको सामाजिक संपर्क बनाने में मदद मिलेगी। यह समय आपके बड़े भाई बहन के लिए भाग्यशाली साबित होगा। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष है, पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होगा। बात शनिदेव की करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शश नामक पंच महापुरुषों में कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। मूल त्रिकोण राशि में है। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि छठे, दसम और लगन भाव में रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में शनिदेव का विराजना कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष, निजी रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता करेगा। चौथा स्थान माता का है, भवन का है, भूमि का है, प्रॉपर्टी का है और डराए जाएंगे चौथी ढैया। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। डर से बाहर आइए और अपने जीवन को संतुलित बनाइए, सफलता मिलेगी। हाँ, नैतिकता का दामन बहुत जरूरी पकड़ना, धर्म की डगर पर चलना होगा, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखनी पड़ेगी। इस बात का तो ध्यान, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है भाई। गणना इस समय इस बात का संकेत कि कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य सफलता होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा और नौकरी में अनुकूल संकेत मिल रहे, मनोनुकूल इंक्रीमेंट और लाभदायक जिम्मेदारी मिलेगी। बात राहुदेव और केतुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में राहु होने से आपके शत्रु मुंह की खाएंगे, शत्रु पराजित होंगे। कार्य क्षेत्र नौकरी में आपको प्रसिद्धि और मान्यता मिलेगी, आप पर सरकार की कृपा रहेगी। केतुदेव तुला राशि द्वादश भाव में गोचर करेंगे। केतुदेव 12वें भाव में गोचर करने के कारण आपका मन थोड़ा सा धर्म की ओर रहेगा।
धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, ईश्वर आराधना में मन लगेगा, लेकिन पारिवारिक मसलों को लेकर थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। आंखों संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। और जिस तरह के घर योगायोग है, मन दान पुण्य की ओर ज्यादा अग्रसर रहेगा इस महीने। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब इन आपस में इन ग्रहों का युति, दृष्टि और योगायोग क्या संकेत दे रहा है, मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और स्वास्थ्य के विस्तार से। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वराशि मीन में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं बृहस्पति देव, और उनकी नवम दृष्टि लगन भाव पर है, पंचम दृष्टि लाभ भाव पर और पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर और सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। तो कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा, आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ होगी और आपको सभी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पीछे से चले आ रही परेशानियां दूर होगी, नए साथियों की वजह से व्यवस्था में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कोई रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी, आप व्यवसाय परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए महीना सभी प्रकार की परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला होगा। पदोन्नति की संभावना, जिनकी पदोन्नति हो सकती है वे प्रयत्न से ले अवश्य पदोन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप नौकरी के साथ कोई अन्य कार्य भी करना चाहते तो समय आपको सफलता का संकेत है, परंतु शनिदेव अस्त अवस्था में है। कुछ चीजों पर विशेष ध्यान रखना होगा कि इस महीने सहकर्मियों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वे अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज कर सकते हैं। बॉस के साथ मधुर व्यवहार करें, उन्हें साथ लेके चले, अन्यथा नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पर राजनीतिक से बचना, चर्चाओं से बचना बहुत जरूरी है। नौकरी वालों के लिए एक निवेदन है कि जो लोग आप पर निर्भर हैं, इस महीने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं। आप बहुत ही वर्क ओरिएंटेड रहेंगे। आपके काम की समय सीमा तय रहेगी कि यह काम पूरा करना तो करना, और कार्य समय पर पूरा हो सके इसके लिए आप कड़ी मेहनत संघर्ष करेंगे और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। छठे भाव के राहु को भूलना नहीं, ये राहु आपको कामकाज, कारोबार में अच्छी सफलता दिलाएंगे। कामकाज में किसी नए पार्टनर से आप जुड़ सकते हैं और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन यह भी याद रखना कि माह के अंत में बुध देव अष्टम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 12वें भाव का केतु इस बात का भी दान्य पुण्य का तो लाभ मिलेगा, धर्म का तो लाभ मिलेगा, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ का संकेत दे रहा है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति देव लगन भाव, लाभ भाव और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं और नौकरी को, कामकाज को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। तकनीकी का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र, इस सब में आपको पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य में शोध कर रहे हैं तो अवश्य सफलता मिलेगी। इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। इस महीने पर थोड़ा सा अपने अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखेंगे तो सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण फरवरी का महीना मनोनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है, लेकिन चौथे भाव में शनिदेव से वाणी पर संयम रखें। अपनों से संवाद करते समय शब्दों का चयन शालीतापूर्वक करें, बहुत जरूरी है। अपने क्रोध पर काबू रखें और अपनों को साथ लेके चले। साथियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, पारिवारिक संतुलन आपके कारण बिगड़ सकता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वाणी पर थोड़ा संयम रखें। हाँ, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पैसा भी प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के रिश्ते अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों को अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी और उनकी सफलता की वजह से आपका मन भी प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। निजी संबंधों में इस महीने मनोनुकूल सफलता है और आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको आपके साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रेम की एक नई सुगंध होगी। आपको भी भ्रम होगा भाई इतना प्यार क्यों बरस रहा है, परंतु वास्तव में नक्षत्र गणना रिश्तों में मनोनुकूल मधुर संबंधों का संकेत दे रही। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक निवेदन है, आपको भी अपने रिश्तों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, शादी विवाह के नए संयोग बनेंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति का भी अच्छा योग है। वृश्चिक राशि वालों के फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। बृहस्पति की लगन भाव पे दृष्टि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु आपके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है, अपनी अष्टम दृष्टि दूसरे भाव को दे। दूसरा भाव आपका गला है, गर्दन है, तो गला और गर्दन को लेकर, सिरदर्द को लेकर, सर्वाइकल को लेकर, अनिद्रा के मामले को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। भीतर के गुबार को दबाना इस महीने आपके लिए महंगा पड़ेगा। विचारों की शेयरिंग बहुत जरूरी। ऐसी कोई लंबी बीमारी नहीं है जो मेरी गणना कह रही है, बस थोड़ा सा गला, नाक, कान, मुंह और आंखों को लेकर सावधानी बरतें। यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन।
प्रिय मित्रों और साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मित्रों मैंने हमेशा आपको दिया है। मैंने कभी दबाव नहीं डाला कि मेरी बात माने, मानो न मानो, हमेशा आपकी मर्जी रही है। हाँ, इस महीने कहीं कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत बरगद के जड़ में मीठा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा इस बात का। और यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के चरणों में भोग लगाकर 9 वर्ष की कम आयु को कंजकों को बांटना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। मित्रों, आंकलन था, दबाव नहीं। पुनः निवेदन कि कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आश्वस्त रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।